जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन यशोदा। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोपाल ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री रुक्मिणी विठ्ठल की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस समय चूँकि कात्यायनी व्रत का महीना चल रहा है, तो मैं अनेक स्थानों पर कात्यायनी व्रत की कथा करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है, उसमें अध्याय 22वां, उसके 28 श्लोक, शुरू से 28 श्लोक तक जो है इस कथा का वर्णन है। तो मैंने अलग अलग स्थानों में क्रम से श्लोक लिए हैं। तो उसी क्रम के अनुसार आज जो श्लोक संख्या है वो 9, 10, 11, 12 है। तो 9, 10, 11 के तात्पर्य नहीं है, तो मैं पाठ करूँगा और 12वां श्लोक आप लोगों के साथ में करूँगा। 12वां श्लोक लिखा है तो ये 9वां श्लोक है। तासां वासांच पादाय नीपमारुह्य सत्वरः हसन्ति प्रहसन् बाले परिहासम् उवाचः। लड़कियों के वस्त्र उठाकर वे तेजी से कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। तत्पश्चात जब वे जोर से हंसे तो उनके साथी भी हंस पड़े और उन्होंने उन लड़कियों से ठिठोली करते हुए कहा। श्लोक संख्या 10 है। अत्रागत्या बला कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यतां सत्यं ब्रुवाणि नो नरमे यन्यूयं बतय करसिता। भगवान कृष्ण ने कहा, हे लड़कियों, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों के से सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से थक गई हो। श्लोक संख्या 11। नामयोदित पूर्वं वा अनृतं तदिमे विदुः एकैकशः प्रतिशध्वं सहवेति सुमध्यमा। मैंने पहले कभी झूठ नहीं बोला और ये बालक इसे जानते हैं। अतः हे छीण कटी वाली बालाओ, या तो एक एक करके या फिर सभी मिलकर इधर आओ और अपने वस्त्र उठा ले जाओ। श्लोक संख्या 12। मेरे पीछे बोलिए। तस्य तच्छूलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेमे परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सान निर्ययुः। तस्य तच्छूलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेमे परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सान निर्ययुः। तस्य तच्छूलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेमे परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः सान निर्ययुः। बोलिए।
और मैं माताएं नहीं बोलती, माता जी नहीं बोलती। माता जी का श्लोक है नहीं बोलेंगी ठीक है। अच्छा, तो इस शब्दार्थ बोले। तस्य उसका, तत् वह, छेलितम मजाकिया व्यवहार, दृष्टवा देखकर, गोप्यः गोपियाँ प्रेम परिप्लुता, भगवत प्रेम में पूरी तरह निमग्न, व्रीडिता सकुचाई, प्रेक्ष देखकर, च अन्योन्य एक दूसरे को, जात हासा हंसी आने के कारण, न निर्ययुः नहीं निकली। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह ठिठोली कर रहे हैं, गोपियाँ उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गईं और उलझन में होते हुए भी एक दूसरे की ओर देख देखकर हंसने तथा परस्पर परिहास करने लगीं, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आईं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले पिछले श्लोकों को थोड़ा समझेंगे। श्लोक संख्या 9 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? तासाम वासांस्योपादाय, उनके वस्त्रों को लेकर के, नीपम आरोह्य सत्वरहा, नीपम माने कदम, कदम में बहुत जल्दी से चढ़ गए भगवान सत्वरहा, हसद भी प्रहसन बालैर, हसद भी प्रहसन बालैर। तो जो बालक हैं वो हंस रहे हैं और प्रहसन, और भगवान स्वयं भी हंस रहे हैं। बाले परिहासम वाचः, और परिहास में इस प्रकार कहा। तो परिहास में भगवान कह रहे हैं, है ना, बालक भी हंस रहे हैं और भगवान परिहास में बोल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि पिछले श्लोक में कहा था सुखदेव गोस्वामी ने कि वैश्य रावृतस्तत्र गतस्तत् कर्म सिद्ध है, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए भगवान वहाँ पर पहुँचे, है ना। तो इसकी चर्चा हमने कल की थी कि उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए वो जो है व्रत जो था कात्यायनी का, वो पिछले दिन पूरा हो चुका है, पिछले दिन पूरा हो चुका है, यानी आज पूर्णिमा का दिन है, अग्रहण या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है ना। तो इस दिन जो है उन्हें वो पूजा नहीं करनी। पूजा उन्होंने जो है जो शुरू की थी वो अग्रहण या मार्गशीर्ष के पहले दिन से शुरू की थी, और कल तक पूरा पूजा उन्होंने पूरी कर ली और पूजा समाप्त कर ली। और अब तो वो जो है आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रही हैं, है ना। तो अब खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, इस भावना से खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं कि उनके अब कर्म का जो है आज के दिन जो उन्होंने पूजा की, आज के दिन उनको जो है वो कर्म का फल प्राप्त होने वाला है। उनका जो कामना है वो पूर्ण होने वाली है। लेकिन कैसे पूर्ण होगी उनकी कामना, वो नहीं सोच सकती कि किस तरह से उनकी कामना पूर्ण होगी। पति बने, नंद गोप के पुत्र हमारे पति बने, तो हमारे पति बनेंगे वो, लेकिन किस प्रकार से पति बनेंगे, तो वो तो संभावना ही नहीं है इस तरह से पति बनने की कि विधि पूर्वक विवाह हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन किस प्रकार की संभावना है वो नहीं सोच सकते हैं। तो भगवान के जो कार्य हैं वो अचिंत्य हैं, और चूँकि इसमें योगेश्वरेश्वरा, तो योग के ईश्वरों के भी ईश्वर है, योग के ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो किस प्रकार से वो जो है उपाय करेंगे कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए और समाज में किसी प्रकार की बाधा भी ना हो, समाज में किसी प्रकार की बाधा भी ना हो, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान उनके पति बनना चाहते हैं, और वो भगवान को पति
रूप में पाना चाहती हैं, पुत्र नहीं चाहती हैं कि पुत्र हो, है ना। तो स्त्रियाँ तो जो है पति बनाती हैं तो फिर उनको और भी कई कामनाएं होती हैं, उनको पुत्र भी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, घर मकान चाहिए, सब चाहिए, लेकिन एकमात्र कामना उनकी यही है कि भगवान को पति बनाना है। और भगवान पति बन गए तो फिर जो है उनकी और कोई कामना है ही नहीं, क्योंकि ये जो कामना है उनकी वो चूँकि भक्ति में कृष्ण के जो है चेतना में चूँकि पूरी तरह से क्या हो चुकी है, डूब चुकी है, मतलब वो हो चुकी है, जैसे कहते हैं जल 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 जाए या भुन जाए, है ना। तो कोई बीज है अगर जल जाए भुन जाए तो उससे फिर दूसरे बीज पैदा ही नहीं होते। तो उनकी जो कामना है वो कृष्ण के जो है संबंध में वो क्या हो गई है, पूरी तरह से भुन गई। तो अब दूसरी कामना पैदा होगी नहीं, है नहीं तो क्या होता है, भौतिक संसार में जितनी कामनाएं होती हैं, एक कामना पूरी होती है तो उससे कई कामनाएं और पैदा होती हैं, है ना। तो उनमें उनके अंदर और कोई कामना नहीं है, तो उनके अंदर ये भी कामना नहीं है कि उनको इंद्रियों की तृप्ति हो, इंद्रिय तृप्ति की भी कामना नहीं है ना। तो ये भी नहीं है, शारीरिक संबंध हो, भगवान के साथ शारीरिक संबंध हो, तो ये भी कामना नहीं है ना। उनके अंदर जो कामना है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। और शुद्ध कामना क्या है कि भगवान जो है उनके पति बने। तो वो पति जो है किस प्रकार से बनेंगे कि वो पति की तरह व्यवहार करें, पति की तरह व्यवहार करें, है ना। और पति को जो अधिकार होता है पत्नी के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार होता है, और पत्नी को जो है नग्न देखने का भी अधिकार होता है। तो भगवान जो है उसी अधिकार का जो है प्रयोग करेंगे और उनकी कामना पूरी करेंगे। तो उनकी यही कामना है कि वो भगवान जो है उनके पति बने, है ना। और भगवान भी नहीं सोचती हैं भगवान को पति बनाना ये भी जो है उचित नहीं है, उचित नहीं है कि भगवान को पति बनाए। तो भगवान जो है ब्रज में वो भगवान के रूप में नहीं है, ईश्वर के रूप में नहीं है। नंद गोप सुतम देवी अपने ही समान है, ब्रजवासियों के साथ भगवान रहते हैं तो ब्रजवासियों के ही समान रहते हैं, अलग नहीं होते कि वो ऊपर हैं कुछ उनसे और कोई उनको स्तुति करे नमस्कार करे। तो ऐसा कुछ भगवान नहीं चाहते हैं। ब्रज में वो बिल्कुल एक ब्रज के बालक की तरह रहते हैं। तो नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुदेव नमः, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। तो भावना जो है वो यही है। और इसी प्रकार से वो जो है उनको कामना करने का अधिकार है कि हमारे ही समान है वो। तो भगवान जो है इस प्रकार से जो है उनके सामने प्रस्तुत होते हैं कि वे जो है कामना कर सकें कि ये हमारे पति बने। तो भगवान को जब पति बनने की इच्छा होती है तो वे जो है अपने को प्रस्तुत करते हैं उसी स्त्री के समान कि जिससे वो भी कामना करे कि हाँ ये मेरे पति बने, है ना। तो भगवान के अंदर भी कामना है, भगवान भी पति बनना चाहते हैं। तो पति कैसे बनेंगे, पति तभी बनेंगे जब वो स्त्री के जो है सामने उसी की तरह रहेंगे, उसी की तरह प्रस्तुत हों, है ना। तो अब वो क्या है कि भगवान जो है उनके कर्म की सिद्धि कर रहे हैं। तो कर्म की सिद्धि यही है, वस्त्रों का हरण, ये उनका कर्म की सिद्धि है। पूरी जो है इसमें क्या है, उनका सुख, पूरा सुख इसी में है कि भगवान उनके वस्त्रों का हरण कर रहे हैं। उन्होंने जितनी पूजा की है, जितना उन्होंने जो है व्रतचर्या किया है, जितनी प्रार्थना की है, मंत्र का जाप किया है, उसका जो पूरा का पूरा जो फल है वो इसी में है कि भगवान वस्त्र हरण करें। उनके वस्त्रों का हरण करते हैं भगवान। तो क्या करते हैं, उनकी कर्म सिद्धि भगवान करें, उनको कर्म को सिद्ध कर रहे हैं भगवान, है ना। तो ये अंतर है। भौतिक संसार में कोई पुरुष जो है स्त्री को अगर छेड़ता है या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसको तंग करने के लिए छेड़ता है ना, और तंग करने में उसको आनंद आता है। तो ये सब जो है आसुरी भाव, है ना। भगवान का जो भाव है वो दिव्य भाव है। वे जो है वो सुख प्रदान करना चाहते हैं उन कन्याओं को जो उनको पति बनाना चाहते हैं, और उनके पति बन करके भगवान जो है उनको सुख प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वस्त्रों का हरण किया, है ना। तो फिर हसद भी प्रहसन बाल है, जो बालक हैं वो हंस रहे हैं।
तो 4 बालक थे। गोपाल चंपू में वर्णन आया है कि 4 बालक थे भगवान के साथ में। किंकिणी, एक बालक का नाम किंकिणी था। इस तरह से 4 बालक थे और बहुत छोटी अवस्था के थे बालक, है ना। तो हसत भी प्रहसन बाले परिहासम अवाच, तो भगवान ने जो है परिहास किया, है ना। तो परिहास करें भगवान उनके साथ, पति की तरह परिहास करें, है। तो ये जो है उनका क्या है, कर्म की सिद्धि है। उनकी पूजा, उनका जो व्रत है उसकी पूर्णता इसी में है कि भगवान जो है उनके वस्त्रों का हरण करें, उनके साथ में मजाक करें, परिहास हम। और परिहास भी भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं कि कहते हैं कि मैं परिहास नहीं कर रहा, परिहास में भी बोल रहे हैं कि मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, है ना। और एक दृष्टि से परिहास भी नहीं कर रहे हैं, परिहास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिहास भगवान कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं परिहास करें, उनको सुख प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान तो वास्तव में जो है उनको सुख प्रदान करने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने जो है जो व्रत किया तो उस व्रत का फल देने के लिए मैं कर रहा हूँ ये कार्य। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अत्रागत्या बड़ा कामम स्वम स्वम भाषा प्रगृहताम, कि हे अबलाओ यहाँ आकर के अपने अपने वस्त्रों को प्रगृहताम, है ना, तो ले जाओ। प्रगृहताम ये जो है शब्द है ये भी जो है आदर पूर्वक है। अबला, एक तो अबला कह रहे हैं कि अबलाओ है, तो अबलाओ का मतलब है कि अबला का मतलब है कि उसका अपना बल नहीं होता। स्त्री को अबला क्यों कहते हैं, उसके पास अपना बल नहीं होता है, उसको सुरक्षा चाहिए। तो बचपन में पिता की सुरक्षा में वो रहे और जवानी में पति की सुरक्षा में रहे, बुढ़ापे में पुत्रों की सुरक्षा में रहे, तो अबला इसलिए अबला है ना। और अबला का मतलब ये भी है कि वे स्वयं अपना पति भी नहीं किसी को बना सकते अपने इच्छा के अनुसार। हाँ, वो इच्छा अगर करती हैं किसी को अपना पति बनाने की तो वही पति नहीं बना सकती हैं, क्योंकि वे आश्रित हैं अपने पिता और अपने माता और अपने जितने भी बड़े लोग हैं उनके आश्रित हैं। और वही जो है निश्चित करेंगे विवाह, तो जिसके साथ विवाह निश्चित करेंगे उनको उसी की पत्नी बनना पड़ेगा। अबला है ना। तो भगवान कह रहे हैं अत्रागत्या बला कामम, हे अबलाओ आकर के कामम अपनी इच्छा के अनुसार, कामम का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। हाँ, स्वम स्वम वासा प्रगृहताम, अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने वस्त्रों को आप ले लीजिए। प्रगृहताम बहुत आदरपूर्वक भगवान बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं जैसे कि दुशासन द्रौपदी को वस्त्र उतार रहा है ना, उसका अपमान कर रहा है, उसको जो है बड़े अपशब्द बोल रहा है ना, ओ दासी ओ दासी, है ना। और कितने जो है पुरुषों के बीच में एक स्त्री को नग्न कर रहा है ना। यहाँ तो बहुत सी स्त्रियाँ हैं, बहुत सी कन्याएं हैं और भगवान अकेले ही हैं या उनके साथ में 4 बच्चे हैं, तो कोई इतनी मतलब गंभीर बात नहीं है। वो बालक भी जो है अबोध है ना। तो भगवान जब बोल रहे हैं तो बहुत आदरपूर्वक बोल रहे हैं, स्वम स्वम मासम प्रगृहताम, अपने अपने वस्त्रों को ले जाइए, है ना। तो भगवान के हाथ से वस्त्र लेना ये भी जो है ये बहुत बड़ा जो है ये फल है तपस्या का, कि भगवान एक तो भगवान आपके वस्त्र लें, भगवान आपके वस्त्र लें, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान वस्त्र उठाएं, फिर भगवान के हाथ से वस्त्र लें, भगवान के हाथ से वो वस्त्र लेंगी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान अपने हाथ से वस्त्र दें। नहीं तो भगवान फेंक दें, है ना, फेंक करके देते हैं, है ना। लेकिन अपने हाथ से वस्त्र देने का बहुत सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। तो बहुत सम्मान पूर्वक भगवान कह रहे हैं कि मेरे हाथ से वस्त्र लो, मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ तो अपना हाथ बढ़ाओ, वस्त्र लो। ये कितनी बड़ी जो है सम्मान की बात है, कितना बड़ा सुख है इसमें कि भगवान जो है अपने हाथ से वस्त्र देना चाहते हैं। फिर सत्यम ब्रह्माणी नो नर में, सत्यम ब्रह्माणी, भगवान कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूँ। अब भगवान सत्य बोल रहे हैं, क्यों सत्य बोल रहे हैं कि वास्तव में भगवान जो है उनके व्रत को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके व्रत का फल देना चाहते हैं, इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं तुमको अपने हाथ से देना चाहता हूँ। तुम अपने हाथ से लो, मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ, मेरे हाथ से अपने हाथ में लो वस्त्र। सत्यम ब्रह्माणी नो नर में, इसमें मजाक नहीं है ना। तो मजाक भी कर रहे हैं, मजाक नहीं भी कर रहे हैं, दोनों बात है।
मजाक कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पति का अधिकार है मजाक करने का, है? अपनी पत्नी के साथ मजाक करता है? तो भगवान मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत दया पूर्वक जो है भगवान ऐसा कर रहे हैं कि वस्त्रों को उन्होंने लिया और वस्त्र अब देना चाहते। इसलिए मजाक है, लेकिन मजाक नहीं भी है, नो नर्म है। भगवान कहते हैं कोई मजाक नहीं है, मतलब इतना आदर दे रहे हैं भगवान कि तुम्हारे व्रत का मैं आदर करता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं तुमने जो व्रत किया है, तुम्हारी जो भावना है उसका मैं आदर करता हूँ। भगवान तो वशीभूत हैं, उनके व्रत के वशीभूत हैं। उन्होंने जिस प्रकार से व्रत किया है, उन्होंने जिस प्रकार से प्रार्थना की है, तो भगवान तो इतने आभारी हैं उनके व्रत के कि वे जो है उनका जो है उनके ऋणी हैं कि उनका ऋण चुकता करना चाहते हैं। भगवान ऋणी हैं, है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे हाथ से बस लो, मेरे हाथ से बस लो, है ना। बहुत बड़ी बात है। कितना उन्होंने जो है वो किया है ना, तप किया है ना। सत्यम ब्रह्मण नो नर्म यदि यम व्रत कर सीता। और तुमसे मैं मजाक कैसे कर सकता हूँ कि तुम तो व्रत से और दुर्बल हो गई, व्रत से तुम दुर्बल हो चुकी हो। तो कोई व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसके साथ मजाक करना तो और भी ज़्यादा अनुचित होता है। कोई व्रत में है, तपस्या में है। उनका व्रत कितना कठोर था, चेरो हविष्यम भुंजाना, हविष्य भोजन करती हैं। तो हविष्य भोजन में कई चीज़ें आती हैं हविष्य की रूप में कि इन चीज़ों का भोजन करना। लेकिन इसमें भी नमक भी आप ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, लेकिन तला हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो एक बार भोजन करती हैं, हविष्य भोजन एक बार करती हैं। इतनी कम उम्र में और हविष्य भोजन एक बार ग्रहण करना, तो दुर्बल हो गई, बहुत दुर्बल हुए हैं। ये बच्चे तो ज़्यादा ही खाते हैं, दिन में 10 बार खाते हैं बच्चे, हैं। तो अवस्था जो है उनकी ऐसी है कि कई बार खाएं, लेकिन दिन में एक बार खाते हैं। तो व्रत कर सीता, तो भगवान कहते हैं मजाक में तुमसे कैसे कर सकता हूँ, तुम तो व्रत से बहुत दुर्बल हो गई हो। तो मुझे तो दया आएगी ना, हर व्यक्ति को दया आएगी। छोटी छोटी कन्याएं हैं वो जो है दुर्बल हो गई व्रत से, तो उनको दया आती है ना। यदि हम, और उनसे मजाक करना भी नहीं चाहिए। तपस्वी लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे तपस्वी ब्राह्मण द्वारका में आए, तो द्वारका के बाहर पिंडारक क्षेत्र में ठहरे हुए थे, है ना। और सांबा और उनके जो दूसरे भाई हैं, श्री कृष्ण के सब पुत्र हैं, तो वे जो है मतलब खेल रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर ही रहे हैं। फिर उनको क्या हंसी मजाक सोची, इन ब्राह्मणों के साथ, इन तपस्वी ब्राह्मणों के साथ हंसी मजाक करें। तो क्या किया, सांबा के पेट में जो है कुछ वो मतलब घड़ा वगैरह कुछ रख करके और लपेट दिया वस्त्र, है ना, और स्त्री का वेश बना दिया। और सब जो है बालक सांबा को लेके आए कि ये स्त्री जो है जाना चाहती है कि ये पुत्र की माँ बनेंगी या पुत्री की माँ बनेंगी, है ना। तो उन तपस्वी ब्राह्मणों के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो भगवान ने शिक्षा दी कि तपस्वी लोगों के साथ में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। तो भगवान भी जो है कह रहे हैं कि मैं तुमसे मजाक कर ही नहीं सकता, मैं तुमसे कैसे मजाक कर सकता हूँ। मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं तो उनकी सुख के लिए मजाक कर रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं मजाक कर रहा है। इसलिए भगवान के मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो भी सही है, मजाक नहीं कर रहे हैं। और मजाक कर भी रहे हैं, वो भी सही है। तो मजाक कर रहे हैं, उनको सुख प्रदान करने के लिए मजाक कर रहे हैं, उनके व्रत का फल देने के लिए मजाक कर रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं मजाक कर रहे हैं। उनका क्या सुख है, उनको क्या भोगना है, उनको तो भोग, कितना भोग प्राप्त हो रहा है राधा रानी के साथ में, और उनकी और भी जो है शक्तियाँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं सत्यम ब्रह्मांड नो नर्म यदुजम व्रत कर्षिता। तुम लोग व्रत से जो है कर्षिता, बहुत दुर्बल हो चुकी हो, इसलिए मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता हूँ, है ना। कितना आदर, कितना भगवान जो है कोमल है। तो भगवान के कार्य जो है कितने कोमल हैं और कितने जो है मधुर हैं। भगवान जो है बड़े कोमल स्वर में बोल रहे हैं, मधुर स्वर में बोल रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, है ना।
तो फिर नाम अयोदित पूर्वम अन्नतम तद में विदुहु, फिर भगवान कहते हैं कि मैंने पहले भी कभी झूठ नहीं बोला। अब भगवान अगर झूठ बोलें, अगर भगवान झूठ बोलें तो भी सच होता है, दूसरे अर्थ में सच ही होता है। अगर भगवान मक्खन नहीं कहते मैंने मक्खन नहीं चुराया, तो एक दृष्टि से उन्होंने नहीं चुराया, ये सब कुछ तो उनका ही है, सब कुछ उनका ही है। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, भगवान की मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी खाई थी, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो जब भगवान कहते मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो माता यशोदा मुंह खुलवाते हैं, तो खुलवाते हैं तो फिर पूरी मिट्टी ही मिट्टी, उनके पूरा ब्रह्मांड मिट्टी का है। तो भगवान ही कहना चाहते हैं जब सब कुछ मेरे अंदर ही है तो मैं खा क्या सकता हूँ, सब कुछ तो पहले से मेरे अंदर है। तो मैंने नहीं खाई तो तो वो भी जो है सत्य है। तो भगवान जो ही बोले हैं वो हर जो है प्रकार से सत्य होता है, क्योंकि अगर और गहराई से देखें तो भगवान की हर बात सत्य है। और भगवान कहते मैंने कभी झूठ नहीं बोला, है ना, तो बिल्कुल सही है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, है ना। तो इसी प्रकार से जब परीक्षित का जन्म हुआ था तो बालक जो है मृतक अवस्था में जन्मा था। श्रीमद् भागवत में तो इस तरह से वर्णन है कि भगवान ने गर्भ में ही रक्षा की, कि बालक को नहीं मरने दिया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, तो गर्भ के अंदर ही भगवान ने रक्षा की। तो भागवत में तो ऐसा वर्णन है। महाभारत में दूसरे प्रकार से वर्णन है, वो कल्प भेद के अनुसार वो माना जाएगा। तो उसमें क्या था कि बालक मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ, है ना। और भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर हैं, सामने हैं। तो भगवान जो है मतलब यही बोलते हैं कि अगर मैंने कभी अपने जीवन में असत्य नहीं बोला, अगर मैं असत्य नहीं बोला तो ये मरा हुआ बालक जीवित हो जाए। तो भगवान तो ये जो है धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म में एक जो है हिस्सा ये भी है कि आप जो है सत्य बोलिए। तो भगवान कहते हैं अगर मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है तो ये बालक जो है जीवित हो जाए। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन फिर भी असत्य बोला जा सकता है मजाक में। स्त्रीषु नर्म विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। तो 7 स्थानों में झूठ बोलने में कोई निंदा की बात नहीं है। स्त्रीषु, स्त्रियों के साथ झूठ कभी आवश्यकता पड़ जाती है, स्त्रियों के साथ झूठ बोलने में कोई गुप्त बात होती है और वो जो है वो नहीं पचा पाती हैं, दूसरों को बता देंगी, तो फिर स्त्री से छिपाना पड़ता कभी कभी कुछ बातें, कुछ आवश्यकता पड़े। स्त्री सु नर्म में हंसी मजाक में भी झूठ चलता है। आप कहते हैं प्रभु जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हैं आप तो प्रधानमंत्री मोदी बन गए, तो हंसी मजाक में बोला जाता है झूठ, है ना। स्त्री सु नर्म विवाह है चा, विवाह में झूठ बोला जाता है, नहीं तो शादी नहीं होगी बच्ची तो विवाह में झूठ बोला जाता है। विवाह है चा वृत्त्यार्थ है, अपनी जीविका के लिए भी झूठ बोला जाता है। भाई साहब आपसे तो मैं कोई फायदा मुनाफा ले नहीं रहा हूँ, मेरा तो घाटा हो रहा है ना। तो वृत्ति अर्थ वृत्ति के लिए झूठ बोला जाता है, नहीं तो ग्राहक तो जो है पूरा चूस लेगा आपको। ग्राहक तो चूसना चाहता है दुकानदार को, इतना मुनाफा ले रहे, इतना मुनाफा ले रहे, है ना। तो वृत्त्यर्थ प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तो भी झूठ बोला जा सकता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। गो ब्राह्मणार्थे, गाय के लिए ब्राह्मण के लिए भी झूठ बोला जाता है रक्षा के लिए, है हिंसायाम, है ना। तो इस प्रकार से हिंसा के से बचने के लिए झूठ बोला जाता है। नान्यतम स्यात् झूठ, तो इस प्रकार से झूठ बोलने में कोई निंदा की बात नहीं है ना। तो ये बात है। तो भगवान जो है मतलब हंसी मजाक में अगर झूठ बोले तो कोई वो निंदा की बात नहीं कहलाती कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हैं ये तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं तो सामने सामने बोलने कोई सब कोई जानता है कि झूठ ही है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, है मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप तो प्रधानमंत्री मोदी बन गए, है ना। तो वो है ही है, झूठ तो है ही, सब कोई समझ रहा है, कोई मैं उनको मूर्ख थोड़े बना रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ हंसी मजाक में। तो इस तरह से जो है हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है ना।
तो कोई निंदा की बात नहीं है ना। तो भगवान जो कह रहे हैं कि नामयोदित पूर्वम अनृतम तद में विदु, कि मैंने जो है पहले भी कभी झूठ नहीं बोला, तद में विदु, ये लोग जानते हैं इस बात को। उन बालकों को कह रहे हैं ये लोग जानते हैं। अब ये बालक जो है कितने प्रमाणिक है ये बालक कितने प्रमाणिक हैं कि ये बालक जो है प्रमाणित करेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो एक प्रकार से जो है अपने को भगवान इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे झूठ बोल रहे हों, इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उनकी हर बात जो है झूठ भी हो तो भी वो सच होती है ना, सच हो जाती है, क्योंकि भगवान इतने सत्य, उनके अंदर इतना सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत्र सत्य नृत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मक, सत्य ही अंदर बाहर सब कुछ उनका सत्य ही है, हर चीज़ सत्य है ना। तो जब भगवान कह रहे हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ये लोग जानते हैं, इन बालकों से पूछ लो। तो इसमें भी जो है एक हंसने वाली बात होती है कि ये बालक प्रमाण है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो अपने को इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। इन बालकों से पूछ लो, तो ये तो हमारे पक्ष के बालक हैं, इनसे मैं कहूँ इनसे पूछ लो, तो हमसे मिले हुए हैं ये मुझसे, तो मेरे पक्ष के हैं, है ना। तो मैं भगवान अपने पक्ष के बालकों को नहीं, इनसे पूछ लो कि मैं जो है झूठ नहीं बोलता। तो ये भी मजाक है, मजाक है ना। तो ये जो है भगवान इस प्रकार से मजाक करते हैं, बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है ना। और जो है अपने को जो है नीचा दिखा रहे हैं कि तुम जैसे, तुम्हारी जैसी तपस्या मैं तो नहीं कर सकता, तो तुम्हारा तो मुझे सम्मान करना है, और मैं झूठ कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं करता, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है तुम्हारी जितनी योग्यता है, मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इतना तो है, झूठ तो नहीं बोलता मैं कभी। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं एक एक सा प्रतिच्छेदम सह वेति सुमध्यमा। सुमध्यमा, जिनकी मध्यमा सुंदर है, मध्यम का मतलब है बीच का हिस्सा, यानी कमर, और सु का मतलब सुंदर, सुंदर कमर है यानी पतली कमर और जो है सुंदर कमर। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनका आदर कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का जो है भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम लोग बहुत सुंदर हो, तुमने तपस्या भी की है, तो तपस्या के द्वारा तुम्हारा जो है कर्म बहुत सुंदर हो गया, और तुम्हारा शरीर भी बहुत सुंदर हो गया है क्योंकि तुमने तपस्या की है ना। तो सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके तुमने जो है अपना मन पूरी तरह से तपस्या में लगाया, तो कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाया है, तो कितना पवित्र हो गया, उनका जो है पूरा शरीर भी कितना पवित्र हो गया, है ना। और जमुना जी में स्नान करती हैं, और ये महीना जो है ठंड का है, हालांकि दिन में गर्मी भी लगती है, धूप भी तेज़ हो जाती है, लेकिन सवेरे के समय बहुत ठंड होती है, और जमुना जी में स्नान करना, है ना, तो बहुत ठंड है। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनका बहुत आदर कर रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं तो मतलब उनको जीवन में आज तक किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान भगवान दे रहे हैं उनको। फिर कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्य तच्छ्वेलितम दृष्ट्वा, उन्होंने जब देखा इस प्रकार से मजाक कर रहे हैं, है ना, कितना सुख उनको, कितना सुख मिल रहा है ना। वो तो सोच भी नहीं सकती, वे सोच भी नहीं सकती हैं कि ये हमसे बात करेंगे, हमसे इनकी बात हो सकती है ना, लेकिन बात भी कर रहे हैं, है ना। और जो है बिल्कुल एकांत में बात कर रहे हैं, एकांत में हंसी मजाक कर रहे हैं, वस्त्र जो है उन्होंने उठा लिए हैं, है ना, और बहुत आदर के साथ में कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास आओ। इतना आदर, इतना सम्मान, इतना सौभाग्य, है ना, भगवान जब दे रहे हैं तो तस्य तच्छ्वेलितम दृष्ट्वा। और उनकी इस प्रकार की मजाक की बातें, मजाक की बातें भी ऐसी हैं जिसमें मजाक भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, तो और बड़ा मजाक कर रहे हैं, और फिर कहे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो और बड़ा मजाक है। तो उसमें उनको और हंसी आ रही है कि मजाक करके भी कहते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो उनको और हंसी आ रही है। गोपियाँ प्रेम परिप्लुता, प्रेम से जो है डूब गई, है ना। परिप्लुता का मतलब पूरी तरह से डूब गई प्रेम में। जमुना जी में पूरी तरह नहीं डूबी हैं,
जमुना जी में तो पूरी तरह नहीं डूबी हैं, वो कम से कम गला तक ही है, पानी गले तक है, बाकी तो बाहर है। लेकिन प्रेम में तो पूरी तरह डूबी गई, सिर से पैर तक पूरा जो है उनका शरीर डूब गया प्रेम में। प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष चान्योन्यम, और लज्जा हो रही है ना। तो ये बड़ी लज्जा की बात है ना, क्योंकि ये कुल की कन्या है, मतलब उत्तम कुल की कन्या है। उत्तम कुल की कन्याएं हैं तो ऐसे नहीं ऊपर आ सकती हैं, बाहर नहीं आ सकती, और विशेष रूप से अपने पति के सामने है तो उनको लज्जा आती है। तो लज्जा ही जो है स्त्री का आभूषण है, सुंदरता है। जब स्त्री जो है लज्जा करती है तो वो जो है अपने पति के लिए ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तो व्रीडता प्रेक्ष चान्योन्यम, और एक दूसरे को देख रही हैं, एक दूसरे से उनको बहुत बल भी मिल रहा है। अगर अकेली स्त्री होगी तो फिर और बहुत से पुरुषों के बीच में हो तो कितनी उसके लिए वो होती है, मतलब कष्ट की बात होती है। जैसे द्रौपदी को दुशासन कर रहा था, है ना, इतने पुरुषों के बीच में अकेली एक स्त्री को लज्जित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उनको लज्जा भी आ रही है और साथ साथ एक दूसरे को देख करके उनको बल भी मिल रहा है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। चान्योन्यम जात हासा, तो हंसी आने लगी, उनको हंसी आने लगी है कि इतना जो है भगवान निकट आ गए, जिनको हम पति बनाना चाहती हैं इतने निकट आ गए हमारे, है ना। जहाँ था हासा न निर्ययु, लेकिन नहीं निकली, नहीं निकली। तो अवज्ञा नहीं हो रही इसमें, अवज्ञा नहीं हो रही, ये भी उनका जो है ये है गुण है कि वो नहीं निकल रही, है ना। तो भगवान जो है जब बोल रहे हैं न, तो अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद के शिष्यों ने जो तात्पर्य लिखा है तो उसको मैं पढ़ूंगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या, गोपियाँ अत्यंत सम्माननीय परिवार की थीं, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा। न निर्ययु, वो निकली नहीं, जड़ से नहीं बाहर निकली, तो बहुत सम्मानित हैं इसलिए नहीं निकली, है ना। आजकल की जो सभ्यता है वो कैसा है कि स्त्रियाँ अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, है ना। तो ये जो स्त्रियाँ जो अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं ये नीच परिवार की, ये नीच कुल की हैं। उच्च कुल की स्त्रियाँ जो है अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है इसी प्रकार से स्त्रियों के अंगों का जो है प्रदर्शन कराया जाता है ना। तो वे जो है अपने वस्त्रों को खोल करके चलती है ना। तो पीछे भी काफ़ी शरीर का हिस्सा जो है खुला रहता है, इधर से भी कुछ कपड़े काट दिए जाते हैं तो इधर से भी अंग का प्रदर्शन होता है, अंगों का प्रदर्शन करती हैं स्त्रियां, है ना। तो ये सब जो है नीच स्त्रियां कहलाती हैं। ये उच्च कुल की स्त्रियां हैं, अगर नहीं निकल रही हैं तो ये भी उनका गुण है ना। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या लिख रहे हैं, गोपियाँ अत्यंत सम्माननीय परिवार की थीं, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा। तो ये तो संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी कथा संक्षेप में सुना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा संक्षेप में सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को शरीर छोड़ना है, 7 दिन में उनको शरीर छोड़ना है। और परीक्षित महाराज ने प्रार्थना की थी कि कृष्ण के जीवन की सब लीलाएं आप जो है सुनाइए। आप कृष्ण के जीवन की कितनी लीलाएं अगर सब सुनाना है तो फिर संक्षेप में ही सुनाना पड़ेगा। अगर विस्तार से सुनाएं तो एक ही लीला का विस्तार बहुत लंबा हो जाएगा, और समय तो सीमित है, परीक्षित महाराज का समय बहुत सीमित है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मतलब उसके अंदर और क्या क्या घटनाएं हैं जो सुखदेव गोस्वामी छोड़ रहे हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने तर्क किया होगा कृष्ण से, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हैं। वो कहेंगे आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। गोपियों ने उत्तर दिया होगा, हम ईमानदार हैं, हम कभी कोई चीज़ नहीं चुराती, हम पराये की संपत्ति को छूती तक नहीं।
तब कृष्ण ने कहा होगा यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो प्रेम पूरित आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सकुचाई थीं किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थीं। कृष्ण उनसे इस तरह परिहास कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो बस यही चाहती थीं, किंतु वे सकुचाई थीं कि वे उन्हें नग्न देख जो रहे थे, किंतु तो भी उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं और वे भी परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरे से निवेदन किया, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हम देखें कि कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगी। तो इस तरह से ये जो है इसमें वर्णन है कि जात हासान रेयु, वे बाहर नहीं निकल रहे हैं, है ना, लेकिन उनको इस बात का बहुत बल मिल रहा है कि अकेले नहीं है, वो सब साथ में है, सब साथ में है, इस बात का जो है उनको बहुत बल मिल रहा है ना। तो हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में आप लोगों के साथ में, और अब हमारे पास कुछ समय है तो इस कथा का कुछ मंथन हो, आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा हो, हाँ, कोई समीक्षा हो, कोई प्रश्न हो, या मैं प्रश्न करूं। इनका प्रश्न है, आत्मनिवेदन प्रभु का प्रश्न है कि जैसे भौतिक संसार में स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं, इस लीला को सुन करके उसी प्रकार का जो है भाव आ जाता है। हाँ, इसलिए हमें सुनना चाहिए। और जिस प्रकार से ये जो व्रत की कन्याएँ हैं, इन्होंने व्रत किया है ना, उसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या करना है, व्रत करना है, स्नान करना है, मंगल आरती करना है, जाप करना है, तब सुनना है ना। और जो वक्ता है तो वो भी उसी दिशा में हो समर्पित, जिस दिशा में जो है हमारी गुरु परंपरा है, सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से वे जो है शुद्ध हैं। तो अब हम लोगों के अंदर उतनी शुद्धि नहीं है, तो भी हम उसी प्रकार से जो है उस बातों को दोहराते हैं जिस प्रकार से जो है पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया। हाँ, तो उनके भाव में जो है जब हम बातों को दोहराते हैं तो हमारी भी शुद्धि होती है और सुनने वालों की भी शुद्धि होती है ना। और यहाँ भी जो है जैसे कन्याएं बहुत हैं, तो यहाँ भी भक्त लोग बहुत कई भक्त हैं, मिल करके सुनते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से जो है वो हमें पवित्रता का भी बल मिलता है एक दूसरे के साथ में, है ना। अगर मतलब अकेले होते हैं तो फिर अकेला कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो फिर हो सकता है कि उसको उतना बल ना मिले और दिमाग में वही विचार आए। लेकिन अगर हम लोग एक साथ हैं और उसी दिशा में जो है हम बातों को दोहरा रहे हैं, तो फिर जो है वो हमारी अंदर भी वो पवित्रता आती है, जो पवित्रता है ब्रज की कन्याओं में है, जो पवित्रता परीक्षित महाराज में है, जो पवित्रता सुखदेव गोस्वामी में है, वो पवित्रता आती है ना। सुखदेव गोस्वामी जो है कितने शुद्ध हैं, तो ये कथा कितनी पवित्र है, हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से सुना रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवत जो है वैसे जो है क्या है, वेद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और फिर उसमें भी सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो तोता ने जो है उस फल को जूठा किया तो वो और मीठा हो गया, है ना। वेद रूपी वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, और तोते, सुखदेव गोस्वामी तोते रूपी सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने उसको जो अपनी चोंच से मीठा कर दिया है, तो और मधुर हो गया। तो चूँकि वक्ता श्रोता बहुत पवित्र हैं और परीक्षित महाराज भी हैं, उनका शरीर भी छूटने वाला है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कोई ऐसी कथा कैसे सुनाएंगे जो शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहा हो, है ना। तो इसमें कोई है ही नहीं, किसी प्रकार का दोष है ही नहीं,
है ना। तो चूँकि ये सब जो बातें हैं ये हम जो है भक्तों की संगति में जब सुनते हैं और भक्तों की संगति में सुनाते हैं और दोहराते हैं तो फिर ये जो है हमें पवित्र करती हैं, हमारे अंदर पवित्रता आती है। गीता में भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। वो सुख जो है आत्यंतिक सुख है। ये जो ब्रज कन्याएं जो पति का सुख पाना चाहती हैं, भगवान से पति का सुख पाना चाहती हैं, तो वो कैसा सुख है? आत्यंतिक सुख है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम। तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से नहीं ग्रहण होता है। अतीन्द्रियम इंद्रियों से अतीत है ना। वेति यत्न न चाहिए स्थित चल तत्वता। और इस स्थिति में फिर वो जो है दुखों से विचलित नहीं होता, दुखों से विचलित नहीं होता, उसको आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज भी जो है सुन रहे हैं कथा, और कथा सुन रहे हैं और इतना उनको सुख मिल रहा है कि उनको जो है भूख प्यास की भी बाधा नहीं हो रही। नैसाते तो सहा क्षण माम त्यक्तोदम अभिवादते। परीक्षित महाराज कहते हैं कि इतनी जो है भूख असहनीय होती है कि सहन नहीं होती है, लेकिन मुझे बाधा नहीं हो रही है। त्यक्त तो मैंने पानी भी नहीं पिया है। पानी पीने के लिए गए थे समीक मुनि के आश्रम में, तो पानी तो मिला नहीं, सांप मिल गया है ना। तो फिर पानी उसके बाद भी नहीं पिया, अपने महल में आकर भी पानी नहीं पिया है ना। और जब समाचार आ गया कि उनको 7 दिन में शरीर छोड़ना, तो वैसे चले गए, तो पानी भी नहीं पिया है। और कथा में कितना सुख मिल रहा है, इतना आत्यंतिक सुख मिल रहा है, इंद्रियों से अतीत है। तो ना विचलित नहीं होता वो। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं होता। नहीं तो बड़े दुख की बात है कि परीक्षित महाराज को सांप मिल गया, जबकि सांप के बिल्कुल योग्य नहीं थे वो। उन्होंने पानी मांगा था, और एक राजा हैं और तपस्वी के जो है आश्रम में आए, अतिथि के रूप में आए, और राजा भी हैं। कितना उनको सम्मान मिलना था, कितना सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान उनको मिला नहीं, पानी उनको मिला नहीं है ना। उन्होंने जो है मरा हुआ सर्प डाला गले में समीक मुनि के, तो कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा कर रहे हैं कि भी सचमुच ये ध्यान में है या झूठे ध्यान में। और राजा का अधिकार होता है परीक्षा करने का, कि कई लोग झूठे ध्यान में लगे रहते हैं दिखाने के लिए कि वो देख रहा है कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। तो वो ध्यान इस प्रकार कर रहा है कि ये लोग देख रहे हैं मुझको, मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। और ध्यान क्या कर रहा है? ये ध्यान कर रहा है कि लोग मुझे देखें कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो ध्यान थोड़ी कर रहा है ना। तो ऐसे लोगों को दंड देगा, राजा को अधिकार है ऐसे लोगों को दंड देने का। इसको दंभ है, दंभ कर रहा है। तो राजा ने मरा हुआ सर्प डाला तो केवल परीक्षा के लिए कि अगर मरा सर्प डालो तो फिर वो उछलेगा। बाप रे बाप, सांप गले में अगर डाल दो उसके, जो दिखावा कर रहा है ध्यान का, उछल जाएगा कि सांप आ गया मेरे को। लेकिन सचमुच में जो है ध्यान सच्चा समाधि में थे समय ऋषि, तो उनकी ओर से कोई दोष है ही नहीं। परीक्षित महाराज की ओर से 1% भी दोष नहीं है। और उनको सांप मिल गया, मृत्यु का सांप मिल गया है ना। कैसा लगेगा? लेकिन इतना सुख है कृष्ण कथा में कि वो सोचते ही नहीं कि उनको कोई दुख है, विचार लेते। जब लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इसको प्राप्त करके जो है इससे बड़ा लाभ कोई मानता ही नहीं कि इससे बड़ा कोई लाभ हो सकता है। जिसमें स्थित दुखे ने गुरु ना पे विचार लेते। तो वो सुख है भगवान के साथ में कि पति का सुख दे रहे हैं भगवान। माता यशोदा वात्सल्य भाव में है तो पुत्र का सुख देते हैं, पुत्र का सुख देते हैं, तो वो बहुत बड़ा सुख है। सख्य भाव में जो है सुख है कि मेरे सखा हैं कृष्ण, इसका सुख जो है बहुत बड़ा सुख। लेकिन उससे ऊपर वात्सल्य भाव में कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये सुख। उससे भी ऊपर माधुर्य भाव में कि वे मेरे पति हैं, और बड़ा सुख है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो जिस भाव में है तो उसको लगे कि इससे बड़ा हो सकता है। ये तो हम कहते हैं भाई ऊपर सुख, ये सुख ज़्यादा ऊपर है। हम उस सुख से बाहर आकर के ही देख सकते हैं कि भाई ये सुख से ऊपर
दास भाव से ऊपर सख्य भाव है, सख्य भाव से ऊपर वात्सल्य भाव। जो उस सुख में है उनको तो उससे बड़ा सुख मिलता ही नहीं, उनसे उससे बड़ा सुख जानते ही नहीं, है ना। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इस सुख को प्राप्त करके इससे बड़ा लाभ वो मानता ही नहीं। तो जो व्यक्ति शांत भाव में है तो उसको भी जो है इतना सुख मिल रहा है कि इससे बड़ा लाभ नहीं है। जो दास भाव में उसको भी इतना सुख मिलता है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई सुख जो है कम है और कोई ज़्यादा है, क्योंकि अंत ही नहीं है उस सुख का। लेकिन आचार्य लोग जो है बताते हैं कि भाई उससे ऊपर है, उससे भी ऊपर है, तो वो जो है उस सुख से बाहर आकर के ही बताते हैं। तो इसमें इतना सुख है कि भगवान जो है उनके जो है मतलब पति बन गए, है ना, और उनकी तरह बातें कर रहे हैं, उनकी तरह बातें कर रहे हैं, और उनसे छोटे बन करके बातें कर रहे हैं कि आदर, इतना आदर कर रहे हैं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा व्रत इतना है, हम तो जो है बेकार के लोग हैं। भगवान अपने को बेकार बता रहे हैं, हम तो बेकार के लोग हैं, लेकिन कम से कम तुम्हारा अपराध नहीं कर सकता मैं, डरता हूँ तुम्हारे अपराध से कि तुम्हारा अपराध हमसे ना हो, है। मजाक करते हैं लेकिन तुमसे मजाक नहीं कर सकते। तो भगवान इस प्रकार से जो है आदर कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कात्यायनी व्रत की कथा है वो हम इस महीने में हमें सुनना चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए कात्यायनी व्रत की कथा, क्योंकि पूरे महीने उन्होंने ये किया, है ना। कार्तिक व्रत में हम लोग जो है दामोदर लीला का जो है दर्शन करते हैं, झांकी बनाई जाती है ना। वो तो एक ही दिन हुई, कार्तिक के बीच के दिन में, अमावस्या बीच का दिन होता है, तो पूरे कार्तिक में हम लोग उस लीला का स्मरण करते हैं, है ना। लेकिन ये तो पूरे महीने उन्होंने स्नान किया और वो किया, मंत्र जाप किया, तो हमें तो पूरे महीने सुनना चाहिए। लेकिन बस यही है कि इसमें क्योंकि सामान्य लोग जो है उनका अधिकार नहीं है, तो हम ये झांकी नहीं बनाते, इस प्रकार की झांकी नहीं बनाते, है ना, और सुनाते भी नहीं हैं। लेकिन अगर सुनाए तो फिर जो है उस प्रकार से हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के भाव के अनुसार जो है हमें इस कथा को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? अभी समय है, हो गया पूरा? हाँ जी। हाँ, इनका प्रश्न है कि अगर वो नित्य सिद्धा बोलते हैं, है ना, नित्य सिद्ध बोलते हैं ना, भक्त नित्य सिद्ध है, साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध, तो नित्य सिद्धा है ये ब्रज कन्याएं, तो उनको क्यों करना पड़ा? तो इसमें फिर ये समझना चाहिए कि अगर नित्य सिद्धा हैं तो फिर उनका शरीर भी दिव्य है, तो उनको उसमें भी उनको कोई परिश्रम नहीं। अगर आप ऐसा मानते हैं कि उनका शरीर ही दिव्य है, तो फिर वो जो कुछ भी व्रत करते हैं तो उसमें कोई उनको परिश्रम है ही नहीं, उन्हें कोई कष्ट है ही नहीं, ये शरीर ही दिव्य है ना। वास्तव में वृंदा देवी ने जब उन्हें कहा था कि तुम लोग इस व्रत को करो, तो उन्होंने कहा था कि परिश्रम उसमें दिखाई देगा, तुम्हें परिश्रम कुछ भी नहीं होगा। 1 महीने के लिए तुम करो, इसमें परिश्रम दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसमें परिश्रम कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। और चूंकि कृष्ण चेतना में कार्य कर रहे हैं तो वैसे भी शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। कृष्ण चेतना में कोई व्यक्ति होता है तो शरीर से ऊपर उठ जाता है। जैसे प्रभुपाद कृष्ण चेतना में थे तो शरीर से कितने ऊपर उठ गए कि भागवत का उस समय भी जो है अनुवाद कर रहे हैं जिस समय उनका शरीर छूटने वाला है। उनका खाना पीना सब बंद हो चुका है, उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं है, मांस भी नहीं, कि हड्डी और चाम, है ना। कितना कष्ट होता है, हड्डियाँ जो है चुभती हैं, क्योंकि बीच में हड्डियों और चमड़े के बीच में मांस है ही नहीं, खून नहीं है, तो कितना चुभता है। लेकिन उस अवस्था में भी वे जो है
भागवत अनुवाद कर रहे हैं, तो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। तो इस अवस्था में भी वे जो है अपना कार्य बंद नहीं करते हैं, है ना। तो बोलने में कठिनाई हो रही थी प्रभुपाद को, तो भी बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसी अवस्था में तो कोई व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, उसकी आवाज़ ही बंद हो जाती है, बोल नहीं सकता, फिर भी बोल रहे हैं प्रभुपाद। इसका मतलब ये है कि जो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं तो बहुत कुछ जो है वो कार्य ऐसे कर लेते हैं जो कि संभव ही नहीं, है ना। तो अगर आप ये माने कि वो नित्य सिद्ध हैं, तो उनका शरीर भी दिव्य है, भगवान का जैसे शरीर दिव्य है वैसा उनका भी शरीर दिव्य है, तो उसमें कोई उनको परिश्रम है ही नहीं, ये भी, है ना। लेकिन इसमें वो भी है, शिक्षा भी है कि कोई जो है अगर भगवान को पति बनाना चाहती है कोई स्त्री, तो उसको जो है अधिकार है ऐसी इच्छा करना, उसको अधिकार है, ऐसी इच्छा करने का अधिकार है। अगर उसका विवाह भी किसी से हो गया, लेकिन भगवान को अपना पुत्र भी बना सकते हैं, पति भी बना सकते हैं, जो चाहे भगवान को बना दें, और भगवान जो है प्रत्येक संबंध में भगवान आदर करेंगे, भगवान आदर करते हैं, भगवान निराश नहीं करते, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है जी। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। ये जो व्रत की कन्याएं हैं, तो ये जो व्रत कर रही हैं, कात्यायनी का व्रत कर रही हैं, है ना। तो अब विचार करने की बात है कि इनको मंत्र किसने दिया, इनको जो है ये व्रत किसने बतलाया, तो इस संबंध में क्या उत्तर है? हाँ, वृंदा देवी ने बताया, वृंदा देवी ने इनको बताया। तपस्विनी के वेश में वो आई और उन्होंने जो है इनको ये व्रत बताया, है ना। और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान गीता में तो निंदा करते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी पूजा की भगवान ने सराहना की, प्रशंसा की, जबकि वो देवी की पूजा कर रहे हैं। इसका क्या उत्तर है? हाँ, क्योंकि भौतिक कामनाओं से जो करते हैं, कामेश तैर हृदय ज्ञाना प्रबुध्यन्ते न देवता, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं जो लोग कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया, जिनके ज्ञान का हरण हो गया, और ज्ञान का हरण हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वे नहीं जानते कि जो कामनाएं वो कर रहे हैं, किसी देवता का से जो है वो कामनाएं मांग रहे हैं, तो इस जीवन के बाद नष्ट हो जाएगा और फिर उनको जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ेगा, है ना। तो इन कामनाओं का क्या महत्व है जब आप इतने कष्ट में फिर आप जो है आने वाले हैं, माता के गर्भ में असीमित कष्ट भोगना, है ना। तो वो सब जो है भूल करके नहीं समझ रहा व्यक्ति कि कितना कष्ट होता है, बुढ़ापे का, मृत्यु का, जन्म का कितना कष्ट होता है। तो ज्ञान हरण हो चुका है, इसलिए कामनाओं से ज्ञान हरण हो गया, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान के साथ अगर मान लो कोई भी काम ना करें, है ना, तो ये तो सबसे पहले भगवान इसको दूर करेंगे, जन्म मरण बुढ़ापा। आप जो है नहीं भी चाहते हैं, कोई भी काम ना करते, भगवान में आपका मन लगता है, मन लगाते हैं, तो किसी प्रकार की काम ना करें। लेकिन उसमें क्या होता है कि भगवान ना चाहते हुए भी और ना जानते हुए भी वे भगवान दूर करते हैं। आपका जन्म मरण का जो चक्र है वो उसको मिटाते हैं। और जो कामना जो करते हैं भगवान के साथ में, तो वो कामना से दूसरी कामना पैदा नहीं होती, है ना। इसका क्या उदाहरण कि कामना से भी दूसरी कामना पैदा नहीं होती। भौतिक संसार में जो भी कामना करते हैं, मान लो स्त्री चाहती है किसी को अपना पति बनाना, है ना,
तो फिर आगे चल के क्या होगा? हाँ, पति बन गया, पति मिल गया, अब वो उसकी कामना और बन जाती है, वो कामना तो नहीं रही, पति तो मिल गया उसको। अब क्या होती है? पुत्र चाहिए, धन चाहिए, घर मकान चाहिए, और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, और क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। फिर वो समाज में भी चाहिए, फिर गहने आभूषण चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कितनी कामनाएं होती हैं, है ना। लेकिन भगवान में अगर जो है किसी का मन लगा है तो वो कामना से जो है फिर और कामना नहीं पैदा होंगी। इसका क्या उदाहरण दिया जाता है? कौन बताएगा? हैं? ध्रुव महाराज नहीं, मैं कह रहा हूँ उदाहरण कि कामना से और कामना नहीं पैदा होती है, इसका उदाहरण मैंने बताया। बीज भस्म नहीं होता है, बीज में भस्म नहीं होता है। भर्जिता क्वथिता धाना, जो धान है वो या तो भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो उसका आकार वही रहता है, बल्कि थोड़ा और बड़ा आकार हो जाएगा, अंकुरित नहीं होगा, लेकिन वो है, आकार उसका नष्ट नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। उबाल दिया जाए, भून दिया जाए, अब वो जो है बीज और नहीं होंगे उससे, है ना, अंकुरित नहीं होगा, बीज नहीं होंगे। तो भगवान आगे चल करके बोलेंगे नमैया वैश्य धियाम कामः कामाय कल्पिते, मतलब भगवान उनकी पूजा की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी जो कामना है ये तुम्हारे ज्ञान को नहीं ढक रही, तुम्हारे ज्ञान को नहीं ढक रही। तुम्हारी कामना से जो है और दूसरी कामनाएं नहीं पैदा होने वाली हैं कि कृष्ण को छोड़ करके फिर और इच्छाएं, है ना। अब किसी की इच्छा है पति के रूप में, पति पाने की, और पति मिल गया, अब पति के अलावा और चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत चीज़ें चाहिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधाओं की बहुत चीज़ें चाहिए। लेकिन उनके अंदर कोई, अब पति के रूप में प्राप्त कर लिया भगवान को, तो अब नहीं चाहिए कि पुत्र चाहिए उनको, और आभूषण चाहिए, घर चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि वो चीज़ नहीं उसमें। हाँ, कर्माणि निर्दहति चा, नहीं, वो बीज नहीं है, कर्म को जला डालते हैं, कर्म को जला डालते हैं तो फिर उससे कर्म का फल नहीं होता है। एक दृष्टि से कह सकते हैं कर्म का फल, आप कर्म भोगते हैं उसका जो है फल भोगेंगे आप, है ना। तो वो कर्म जो है भगवान जला डालते हैं, तो उसको भी कह सकते हैं। लेकिन वो कर्म का बंधन है, और ये कर्म कामना का बीज एक अलग चीज़ है कि कामना से और कामनाएं पैदा होती हैं, है ना। ये काम है और वो कर्म है। कर्म भी बीज, कर्म की भी तुलना बीज से की जाती है, लेकिन वो बीज जो है मतलब अगले जीवन में, है ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति त्यागी नाम प्रेत्य, मृत्यु के बाद वो कर्म का फल होगा, अनिष्ट होगा या इष्ट होगा या मिश्रित होगा, वो अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। तो ये बीज अलग है, और काम का बीज है, इच्छाओं का बीज है, इसी जीवन में है, और इच्छाएं हो रही, और कामनाएं हो रही, वो वाला ये काम है और वो कर्म है। कर्म का बीज है, आपको कई जन्मों तक आप भोगेंगे वो कर्म का, जो आप कर्म कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति कर्म करता है 60 साल 50 साल की आयु तक कर्म करता है, और कितने जन्मों तक उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। सोचिए कितनी संख्या है, चींटी और कीड़े और मकोड़े और घास के पौधे, कितनी संख्या है जिसमें कि वो जाते हैं और मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करते हैं। तो वो इस जीवन में वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कर्म किया और भूल गए। आप भूल गए और आपने कुछ माना भी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया, सब ठीक है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ सो ठीक हुआ। गीता सार के नाम पर ज्ञान दिया जाता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हुआ सो ठीक हुआ। तो आप तो भूल गए आपने जो कुछ किया,
और वो जो है रिकॉर्ड में अपना जो है बना हुआ है, उसके अनुसार जो है वो बनेगा फिर। और कितने जन्मों तक जो है आपको जो है बंदर का शरीर मिलेगा और छिपकली और ये सब शरीर मिलेंगे, भोगने पड़े। वो कर्म है। और काम इसी जीवन में है। इसी जीवन में ये कामना पूरी हुई तो और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये काम और कर्म दोनों बीज हैं, लेकिन काम का जो बीज है इसी जीवन काल में उसके और पैदा होते हैं। और कर्म का जो बीज होता है उसका फल अगले जीवन तो कई जन्मों तक चलता रहता है। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपाल की जय हो। हरि बोल। एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो रविवार का दिन था, आज सोमवार का दिन है। तो रविवार के दिन जब मैं आया था तो आत्मनिवेदन प्रभु मेरे साथ थे और कोई भक्त, शायद कोई एक दो भक्त होंगे, आप लोग कोई नहीं थे। और कुछ पब्लिक आ रही थी तो वो बैठे थे, तो इन्होंने कहा था कुछ प्रवचन करें। तो मैं वैसे ही प्रवचन कर रहा था, जो मुंह में निकल रहा था सो बोल रहा था। तो बोलते बोलते मैंने ये बोला कि विट्ठल भगवान जो है अपना सामान्य व्यक्तियों के साथ अपना संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी सुंदरता को छिपा लिया। मैंने ये बोला था कि विट्ठल ने जो है सामान्य लोगों के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए अपनी सुंदरता को छिपा लिया। तो जब मैंने बोला उस समय इनका दर्शन बंद हुआ, राधा गोपाल का दर्शन बंद हुआ। तो अब ये सुंदरता को छिपा नहीं सकते, इनकी सुंदरता इनको छोड़ती नहीं है। तो फिर इनको अपना स्वयं ही जो है स्वयं को छिपाना पड़ा। तो मेरे प्रवचन के अनुसार ही जो है इन्होंने भी अपनी जो है सब लीला कर दी। तो वो जो है बहुत आश्चर्य की लीला हुई थी जब मैंने बोला। और ये मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात में, इन्होंने ध्यान दिया, बोले इसी समय पट बंद हुए हैं। ठीक जब मैंने बोला ये, तो ऐसा योग जो है भगवान ने बनाया था। तो ये बहुत आश्चर्य की घटना हुई थी। श्री श्री राधा गोपाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भाग्यशाली है कि प्रभु जी खास यहाँ पर आए, आरवड़े में आए। पिछली बार हम उतना संग नहीं ले पाए, लेकिन इस बार हम बहुत अच्छा संग पाए। और प्रभु जी बहुत ही उन्नत भक्त हैं, इस्कॉन के बहुत बड़े लीडर हैं। और आप सब जानते हैं कि प्रभु जी ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत ही सुंदर रूप से श्री भगवान ने कहा, इसकी सीरीज निकाली 22 खंडों में। एक्चुअली मैं भी जब कांग्रेगेशन में क्लास देने के लिए जाता था, तो अभी भी कभी जाता तो प्रभु जी के बुक्स को रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह से एक एक श्लोक को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इतना आसान कर दिया है प्रभु जी ने पूरे इस्कॉन के भक्तों को गीता समझना। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रभु जी साक्षात भगवद गीता के अवतार ही है, क्योंकि इतना सुंदर रूप से लिखा है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी पढ़े तो उसको बहुत अच्छी तरह से भगवद गीता समझ में आ सकती है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी यहाँ पर आए और हम जैसे छोटे भक्तों के लिए भी उन्होंने अपना समय निकाला और ऐसे आते रहे महाराष्ट्र में, पंढरपुर, आरवड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जीता मित्र प्रभु की। एक प्रभु जी के बारे में है, जैसे हमें बताते थे कि दिल्ली में हम थे तब कहीं अलग अलग पुराणों की कथाएं बताते थे प्रभु जी। तो हम पूछते थे ये रेफरेंस कहाँ से है, बोलते मुझे पता नहीं, ऐसे मुझे याद आता है। ये पूर्व जन्म का जो स्मरण है ना, वो कहते कि पूर्व जन्म का ही स्मरण है। पूर्व जन्म में मैं थे कोई विद्वान थे, शास्त्र थे, तो फिर वो पूर्व जन्म में जो अध्ययन किया था शास्त्र अध्ययन, वो सब उनको स्मरण आता है काफ़ी। मुझे पता है एक बार गुरु महाराज भी, लोकनाथ स्वामी महाराज जी जब ब्रजमंडल परिक्रमा की मीटिंग हो रही थी तब तो प्रभु जी से पूछ रहे थे कि तरह कि आप प्रभु जी को भगवद गीता का श्लोक का कौन सा ही एक शब्द, एक जो है ना उनका वर्ण पूछिए तो पूरा श्लोक बताएंगे। कोई भी पिछले शुरुआत वाला शब्द या आखिरी वाला या कोई भी फटाक से निकल जाता है। इतना उनको खुद हो गया, उनको क्या कहना है, गुरु महाराज कहते हैं हृदयंगम हो गया भगवद गीता। तो भगवद गीता से जीते हैं, उनका जीतना पूरा भगवद गीता में है।